अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि दिन के आगाज़ में जो पहला 1 घंटा है, उस दौरान आप क्या खाते हैं, क्या आप नाश्ता करते हैं, वो फ़ैसला कर देगा कि अगले 12 घंटे में आपका वज़न बढ़ेगा या कम होगा, आपकी शुगर ठीक रहेगी या ख़राब रहेगी, आपके जिस्म में एनर्जी होगी या नहीं और आपका मूड कैसा रहेगा और आपका हाज़मा कैसे रहेगा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये होता है बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है नाश्ते की अहमियत के बारे में, तो वो ये बताते नज़र आते हैं कि कुछ ना खाने से कुछ भी खा लेना बेहतर है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ नाश्ते इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो ख़ामोशी से आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे ही नाश्तों के बारे में कि जब उनको इस्तेमाल किया जाता है तो उनसे आपकी तबीयत ख़राब होती है, उससे उनसे आपकी सेहत को नुकसान होता है। और आपने ये वीडियो आखिर तक इसलिए देखनी है कि सबसे आखिरी वाला जो नाश्ता है, वो दिल के मरीज़ों के लिए, फैटी लिवर के मरीज़ों के लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। एक सवाल पैदा होता है कि मेडिकल की दुनिया या डॉक्टर्स या साइंस नाश्ते की क्वालिटी पे इतना ज़ोर क्यों देती है? इसकी वजह ये होती है कि ब्रेकफ़ास्ट, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, ये फ़ास्ट यानी जब आप कुछ नहीं खा रहे, उसको ब्रेक करता है। आपने सारी रात कुछ नहीं खाया और सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी इंसुलिन जो है वो काम करने के लिए तैयार होती है, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हुई होती है। आपका दिमाग जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है ग्लूकोज़ का या शुगर का या अपनी खुराक का, और इसी तरह से आपका जो हाज़मे का अमल होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो आप जैसे सुबह उठते हैं तो वो भी उठता है। और सुबह के वक़्त जब आपने नाश्ते का वक़्त होता है, तो उस वक़्त आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बना हुआ होता है सुबह के वक़्त कि अगर आप अच्छा नाश्ता करेंगे या बुरा नाश्ता करेंगे, तो सारे दिन की एक जो मेटाबॉलिक टोन जिसको हम कहते हैं, तो वो सेट हो जाता है। तो यही वजह है कि वो नाश्ते जो बुरे नाश्ते हैं, उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक-एक करके इनकी बात कर लेते हैं। और इन बुरे नाश्तों में जो पहला नंबर आता है या पहले नंबर पे जो आता है, वो है शुगरी सीरियल्स, ब्रेकफास्ट। अब ये जो नाश्ते में आप सीरियल्स खाते हैं, वैसे तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या सेहत वाले हैं, लेकिन दर हकीकत ये छुपी हुई शुगर है इनमें से अक्सर के अंदर, क्योंकि इनके अंदर ना तो कोई फाइबर होता है, इनके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होती है, इनके अंदर एडिड शुगर होती है और ख़ास तौर पे इनके अंदर फ्लेवर के लिए ये केमिकल्स होते हैं या एडिटिव्स होते हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि जब लोग इनको नाश्तों में इस्तेमाल करते हैं तो अचानक शुगर बढ़ती है, साथ ही इंसुलिन बढ़ती है और फिर वो शुगर नीचे आ जाती है। तो आपको ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जी जो है वो क्रैश कर गई और थोड़ी देर में आपको भूख लगती है दोबारा, और फिर इस तरीके से फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है आपके जिस्म में। अब इस सब के नतीजे में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। इस सब के नतीजे में शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस सब के नतीजे में फैटी लिवर का प्रॉब्लम बनता है और इस तरीके से हर वक़्त की एक थकावट सी इंसान को रहती है और एनर्जी कम रहती है। तो इसलिए इस नाश्ते को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो शुगरी ब्रेकफ़ास्ट सीरियल्स होते हैं, इनमें से अक्सरियत ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। दूसरे नंबर पे आता है ऐसा ब्रेकफ़ास्ट कि जिसके अंदर बेकरी के आइटम शामिल होते हैं, व्हाइट ब्रेड है, टोस्ट है, मफ़िन्स हैं, क्रोसेंट्स हैं। अब देखने में या लोगों के समझने में तो उनको लगता है कि वो नाश्ते में इसको इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब मेडिकली हम बात करते हैं तो ये मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं। फाइबर इनके अंदर होता नहीं है, शुगर को ये फ़ौरी तौर पे बढ़ाते हैं और कुछ ही देर के बाद शुगर नीचे आ जाती है और आपको दोबारा भूख लगती है, तो कोई उसका इतना आपको फ़ायदा नहीं होता। और बाज़ लोग तो यहाँ तक काम करते हैं कि वो इसके ऊपर बटर लगा के या जैम लगा के इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे उल्टा मज़ीद नुकसान होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ख़राब होता है, आपको इस सोज़िश होती है, आपको आपके जिस्म में यानी कि इन्फ्लेमेशन इससे बढ़ जाती है और इसी तरह से फिर आप वेट गेन करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ख़ास तौर पे ऐसे लोग कि जिनको शुगर का मसला है, जो प्री डायबिटिक्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या फैटी लिवर डिज़ीज़ का उनको मसला है, तो उनको तो ख़ास तौर पे ये जो नाश्ता मैंने बताया बेकरी आइटम्स वाला, तो इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है एक ऐसे नाश्ते की कि जिसके को जानने के बाद आप काफ़ी हैरान होंगे कि क्या ये नाश्ता भी बुरे नाश्तों में है, और ये है कि जो हम फ्रूट जूस पीते हैं, चाहे ताज़ा ही क्यों ना हो, फ्रेश क्यों ना हो, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब जूस बनाते हैं तो उसमें से कुदरती जो फाइबर है वो निकाल दिया जाता है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिगर के ऊपर ये जाके फ्रक्टोज जो होता है, ये जाके वहाँ पे बैठ जाता है
और इसी तरह से आपकी शुगर फौरी तौर पे बढ़ती है, इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं। तो इसलिए ऐसे तमाम लोग के जो फ्रूट जूस पीते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि 1 गिलास अगर फ्रूट का आप जूस लेते हैं, तो उसके अंदर इतनी शुगर है जितनी 4 से 5 फलों के अंदर होती है। और जब आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे नाश्ते के तौर पे ज़ाहिर है, तो इससे आपका जिगर की चर्बी बढ़ती है, इससे आपका वज़न बढ़ता है, शुगर की जो स्पाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं और इसी तरह से बहुत जल्द फिर दिन में आपको भूख लग जाती है। तो इसलिए फ्रेश भी क्यों ना हो, लेकिन फ्रूट जूस आपके लिए बुरा है, लेकिन हाँ, आप फलों का इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा है। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो नाश्ता है बुरे नाश्तों में, वो शायद हम पाकिस्तानियों का फेवरेट है। उसमें शामिल होते हैं पराठे जिनमें हमने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया होता है या घी लगाया होता है। इसी तरह से वो अंडा या अंडे जिनको हमने फ्राई किया होता है बहुत ज़्यादा ऑयल में, पकौड़ों का इस्तेमाल और बहुत सारे ऐसे ऑयली स्नैक्स जिनको बाज़ औक़ात हम नाश्तों में इस्तेमाल करते हैं। हमारी आंतें सुबह के वक़्त इतने हैवी और ऑयली नाश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। इसी वजह से वो लोग जो इस नाश्ते को इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो आंतें हैं वो स्लो हो जाती हैं, पेट की गैस और अफारा बढ़ जाता है और इसके साथ-साथ तेज़ाबियत जो है मैदे की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारे लोगों को ये तेज़ाबियत गले की तरफ आती है यानी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। और इसके साथ ही हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है, दिल की बीमारी की तरफ लेके जाती है और सोज़िश या इन्फ्लेमेशन भी पैदा करती है। तो ऐसे तमाम लोग जो इस तरह का ऑयली नाश्ता इस्तेमाल करते हैं, तो इस नाश्ते को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे आखिर में जिस नाश्ते की हम बात करेंगे, वो बड़ा मीठा नाश्ता होता है, कुदरती भी होता है इसमें, जैसे शहद है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होता है कि कोई कुदरती अगर मीठी चीज़ है, तो उनकी सेहत के लिए वो अच्छी चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो जिस्म है, उसको नहीं पता कि कोई भी जो मीठी चीज़ है, वो कुदरती है या गैर कुदरती है, आर्टिफ़िशियल है, बल्कि उसके लिए वो शुगर है। अब चाहे तो हनी हो, वेफ़ल्स हों, पैनकेक्स हों, सिरप्स हों या स्वीट स्प्रेड्स हों, तो ये सारे के सारे एक काम करते हैं अगर आप इनको नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं कि अचानक आपकी शुगर को बढ़ाएँगे, आपके इंसुलिन को बढ़ाएँगे और फिर उसके बाद एनर्जी क्रैश कर जाएगी। लेकिन साथ-साथ ये आपके वज़न को भी बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के आपके देखें बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करने की, लेकिन वो नहीं कर पाते। कहीं न कहीं पे वो ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं नाश्ते में। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो वज़न नहीं कम कर पाते क्योंकि उनके ज़हन में होता है कि हम तो कुदरती चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसका नुकसान नहीं है, लेकिन वो वज़न को कम नहीं होने देती। इसी तरह से आपका जिस्म एडजस्ट होता है कि अगर आप सुबह के वक़्त बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाएँगे, तो सारा दिन वो मीठे की क्रेविंग करेगा या उसकी तरफ भागेगा। लेकिन इसमें बुरी बात ये होती है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी फ़ौरी क्रैश कर जाती है, फ़ौरी ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 नाश्ते कि जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब और बुरे हैं। तो जिस हद तक मुमकिन हो आप इनसे बचें और आपके ख़ानदान और आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी इससे बचें। तो इस मकसद के लिए इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें।